सुप्रभातम बच्चों। आज हम कक्षा नवम की संस्कृत की पुस्तक शेमुशिका तृतीय पाठ गोदोहनम पढ़ेंगे। हमने इससे पहले 3 दृश्य पाठ फर्स्ट में पढ़ लिए हैं। आज हम चतुर्थ दृश्य पढ़ेंगे। घट रचनाया लीना गायती। घड़े की रचना करता हुआ कुंभकार गाना गाता रहता है। क्या गाता है? ज्ञात्वा अपि जीविका है तो रचयामि घटानहं जीवनम भंगुर सर्व यथेस्मृतिका घट। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु जिस प्रकार यह घड़ा टूटकर नष्ट होने वाला है, उसी प्रकार जीवनम भंगुर सभी का जीवन नष्ट होने वाला है। यह जानकर भी मैं आजीविका के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए घड़े का निर्माण करता हूँ। तो चंदन जाता है वहाँ पे। नमस्करोमि तात, नमस्कार करता हूँ। पंचदश घटान इच्छामि, मैं 15 घड़े चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या दोगे? तो देवेश कह रहा है कथम न, क्यों नहीं, विक्रीयणाय एव एते, ये बेचने के लिए ही हैं। ग्रहण घटान, घड़ों को लीजिए और 500 रूप्यकाणि च देहि, घड़े को लीजिए और 500 रुपये दे दीजिए। तो चंदन कह रहा है साधु ठीक है, परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रीय एव दातुम शक्यते, परंतु मूल्य तो मैं, इन घड़ों का मूल्य तो मैं दूध बेचकर ही दे सकता हूँ। तो देवेश कह रहे हैं क्षम्यताम पुत्र, क्षमा कीजिए पुत्र, मूल्य बिना तो एकम अपि घटम न दास्यामि, मूल्य के बिना तो मैं एक घड़ा भी नहीं दूंगा। तो मल्लिका स्वभूषणम दातुम इच्छामि, अपने आभूषण देना चाहती है। तात यदि अधुनेव मूल्यम आवश्यकम तर्हि गृणात एतत् आभूषणम, यदि अभी मूल्य देना आवश्यक है तो यह मेरे जो आभूषण हैं ये ग्रहण कीजिए। तो देवेश पुत्री न अहम पाप करोमि, पाप कर्म करोमि, मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथम अपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीना कर्तुम, मैं किसी भी प्रकार तुमको आभूषण से रहित नहीं करना चाहता हूँ। नैतु यथा अभिलाषितान घटान, अपनी इच्छा के अनुसार घड़े ले जाइए। दुग्धम विक्रीय एव घट मूल्यम दातुम, दूध बेचकर ही मूल्य दे देना। उभो, दोनों बोलते हैं। धन्योसी तात, हे तात आप धन्य हो, बहुत धन्यवाद है। धन्योसी, धन्य हो। अब पंचम दृश्य स्टार्ट होता है। मासानंतरम संध्या काल, एक महीने के बाद सायंकाल का दृश्य। एकत्र रिक्तिका नूतन घटा संति, एक और तो खाली नए घड़े हैं। दुग्ध क्रेतार अन्य च ग्रामवासी न अप्रत आसीन, और दूसरी ओर दूध खरीदने वाले अन्य ग्रामवासी बैठे हुए हैं। चंदन धेनु प्रणम्य मंगलाचरणम विधाय मल्लिकाम आहायति, गाय को प्रणाम करके मंगलाचरण करके मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके मल्लिका सत्वरम आगच्छ, शीघ्र आओ। तो मल्लिका आयामी नाथ, आ रही हूँ स्वामी। दोहनम आरंभस्व तावत, तब तक दूध का दोहन प्रारंभ करो। मल्लिका कह रही आ रही हूँ ना, जब तक आप दूध को दोहने प्रारंभ करो। तो चंदन यदा धेनो समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति तदा धेनु पृष्ठपादे प्रहरति, जब गाय के पास जाकर दूध दूहना चाहता है तब गाय पीछे के पैर से प्रहार करती है। चंदनस्य पात्रें सह पतति, और चंदन बर्तन के साथ गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देही, नंदिनी दूध दीजिए। किम जातम ते, तुमको क्या हो गया है? पुनः प्रयास, फिर से प्रयास करता है, करोति करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजित करोति, सभी और क्या होता है,
फिर से प्रयास करता है तो नंदिनी फिर पैर के प्रहार से मारकर चंदन को रक्त रंजित यानी खून से लथपथ कर देती है। हतो हतारे में मारा गया हूँ, चित्कारम कुर्वम पतति, और चिल्लाता हुआ गिर जाता है। सर्वे आश्रयेण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, और सभी आश्रय से चंदन को आपस में देखते रहते हैं। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, चंदन की आवाज़ को सुनकर शीघ्र प्रवेश करके, नाथ स्वामी किम जातम, क्या हुआ, कथम त्वं रक्त रंजित, किस प्रकार तुम खून से लथपथ हो गए हो। चंदन धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, गाय दूध दहने की अनुमति नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणाम एव ताड़यति माम, दोहन कार्य प्रारंभ करते ही मुझे प्रताड़ित करती है। मल्लिका धेनु स्नेहेन वात्सल्येन च आक्राय दोग्धुम प्रयतते, मल्लिका गाय को स्नेह और वात्सल्य से बुलाकर दूध दुहने का प्रयत्न करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, किंतु गाय दूध से रहित है ऐसा जानती है। तो मल्लिका चंदनम प्रति, चंदन की ओर, नाथ स्वामी अत्य अनुचितं कृतम आवाभ्याम यत् मास पर्यंतम धेनो दोहनम कृतम, हम दोनों ने अत्यंत अनुचित किया है कि 1 महीने के बाद गाय के दूध का दोहन किया है। सा पीड़म अनुभवमी भवती, वह पीड़ा का अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति, इसलिए प्रताड़ित कर रही है। तो चंदन कह रहा है, देवी मयापि ज्ञातम यत् अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृतं यत् पूर्णमास पर्यंतम दोहनम न कृतम, मैंने भी जाना है कि हमारे द्वारा सर्वथा अनुचित ही किया गया है कि पूरे महीने दूध का दोहन नहीं किया गया। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए दूध सूख गया है। सत्य में उक्तम, सत्य ही कहा गया है। कार्यम अध्यतेनियम यत् तद अधेव विधीयताम विपरीते गति यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, जो आज का कार्य है वह आज ही करना चाहिए, जिसकी गति विपरीत है वह निश्चय ही कष्ट प्राप्त करता है। मल्लिका आम भ्रत, हाँ भाई सत्यमेव, सत्य ही कहा गया है। मयापि पठितम यत्, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है। क्या पढ़ा गया है? सुविचार्य विधीयताम विधितव्यम कार्य कल्याण काक्षिक्षा यह करोत्य विचार्येत तत् स विषीदति मानव, कल्याण चाहने वाले के द्वारा कार्य को अच्छी प्रकार से विचार करके ही करना चाहिए। जो मनुष्य यह बिना विचार किए करता है वह दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अध्येव अनुभूतम एतद्, किंतु प्रत्यक्ष रूप से आज ही यह अनुभव किया है। सर्वे दिनस्य कार्य तस्मिन्नेव दिने कर्तव्य, दिन का कार्य उसे दिन करना चाहिए। या एवं न करोति, जो ऐसा नहीं करता है, स कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चित ही कष्ट को प्राप्त करता है। जवनिका पतनम, पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। क्या गाते हैं? आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मण क्षिप्रम क्रियमाणस्य काल पीबति तद्रसम, शीघ्रता से न करने योग्य आदान प्रदान और करने योग्य कर्म का महत्व समय नष्ट कर देता है। धन्यवाद।